आप सभी का स्टडी जी पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित पेपर पैटर्न क्या है, इसके लिए योग्यता क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं, और इसके सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो पर बने रहें, लास्ट तक वीडियो देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप यूपी बीएड की तैयारी से संबंधित भी वीडियो पाते रहेंगे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की। इसके लिए योग्यता जो होती है वे स्नातक के आधार पर इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न में 2 प्रकार के प्रश्न पत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं वे भी देख लेते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र होता है जो कि 200 अंकों का होता है और उसके लिए टाइम होता है 3 घंटे का। दूसरा प्रश्न पत्र भी 200 अंकों का होता है, इसका भी टाइम 3 घंटे का होता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो प्रश्न पत्र प्रथम और प्रश्न पत्र सेकंड जो होता है वे एक ही दिन होता है, 2 शिफ्ट में होता है। एक पेपर होने के बाद कुछ समय के लिए अंतराल मिलता है, उसके बाद कुछ समय बाद आपका सेकंड पेपर भी होता है, तो 6 घंटे का कुल पेपर होता है। तो प्रथम प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और सेकंड प्रश्न पत्र में भी किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको देख लेते हैं। तो बीएड का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें समान अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। कुल 50 प्रश्न होते हैं और कुल अंक 100 अंकों का होता है ये पेपर फर्स्ट। खंड ब जो होता है पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चे हिंदी सिलेक्ट करते हैं तो हिंदी भाषा से संबंधित क्वेश्चन आता है। कुल प्रश्न की संख्या 50 होती है और कुल अंक 100 हो जाता है। यदि आप हिंदी नहीं लेते हैं तो अंग्रेजी में भी कुल 50 प्रश्न आते हैं और ये कुल 100 अंकों का होता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पार्ट ए का पेपर होता है उसमें 2 प्रकार के प्रश्न पत्र आते हैं। एक जीके का बता चुका मैं और एक भाषा से संबंधित होता है, लैंग्वेज से संबंधित होता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न पत्र होते हैं। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक पेपर को भाषा पेपर को चयन करना पड़ता है, उसका उत्तर देना पड़ता है। पेपर सेकंड भी 2 प्रकार का होता है, खंड अ खंड ब। जो पेपर सेकंड होता है इसमें भी पार्ट 2 पार्ट में बटा होता है। एक होता है सामान्य क्षमता से संबंधित और एक होता है आपका विषय से संबंधित। विषय से संबंधित मतलब या तो आप कला वर्ग में जाइए या वाणिज्य वर्ग में जाइए या विज्ञान वर्ग में जाइए, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। यदि आप कला वर्ग से चूज करेंगे तो कला वर्ग से संबंधित क्वेश्चन का उत्तर देना पड़ेगा, वाणिज्य जाएगा तो वाणिज्य से संबंधित उत्तर देना पड़ेगा, विज्ञान वर्ग से संबंधित देंगे तो विज्ञान वर्ग का उत्तर देना पड़ेगा। तो खंड अ में जो होता है ये समान क्षमता से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। इसमें 50 प्रश्न होते हैं, कुल अंक 100 होता है, जो कि समान क्षमता से संबंधित होता है। इसका भी सिलेबस अभी दोनों देखेंगे। और खंड ब जो होता है पेपर सेकंड का ही, इसको इसमें जो आपके चयनित विषय होते हैं और इसमें जो पेपर की प्रश्न की संख्या होती है 50 और कुल अंक 100 होता है। इसका भी सिलेबस हम लोग देखेंगे। अब बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक इसमें से काटे जाते हैं। पेपर सिलेबस की बात करें तो पेपर फर्स्ट में जीके या जीएस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको ये टॉपिक को पढ़ना होगा। इतिहास में आपको तीनों इतिहास पढ़ना है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। भूगोल में भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था। विज्ञान में आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तीनों तरह के विज्ञान। और जो प्रश्न का स्तर रहेगा ये इंटर लेवल तक का क्वेश्चन आता है। उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ना पड़ेगा, पर्यावरण। इसके अलावा विविध में पुस्तकें, दिवस, समसामयिक और पुरस्कार और अन्य जीके संबंधित क्वेश्चन इसमें आते हैं। हिंदी भाषा की बात करें, यदि आप हिंदी भाषा का चयन करते हैं तो हिंदी भाषा का सिलेबस भी देख लीजिए। भाषा तथा व्याकरण, वर्ड तथा ध्वनि विचार, शब्द विचार, संधि, समास, प्रयोगवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, मुहावरे और लोककृतियाँ, शब्दों तथा वाक्यों में समान अशुद्धियाँ, रस, छंद और अलंकार से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और उसके अलावा हिंदी साहित्य के रचनाकार और उनकी रचनाएं, और उसके अलावा अपठित गद्यांश का भी क्वेश्चन इसमें आता है। तो यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हैं तो उसका सिलेबस देख लीजिए। इसमें आएगा रीडिंग कंप्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस आता है, स्पेलिंग एरर भी आता है, वर्ड और सब्स्टिट्यूशन भी इसमें आते हैं। अब चलिए बात करते हैं पेपर सेकंड की। तो इसमें जनरल एप्टीट्यूड से सामान्य अभिरुचि परीक्षा से पेपर आते हैं, जिसमें रीजनिंग और मैथ रहते हैं। कोडिंग और कोडिंग डिकोडिंग, वेन आरेख, न्यायिक निगमन, घड़ी, कैलेंडर, रक्त संबंध, दिशा परीक्षण, कथन एवं निष्कर्षण, लुप्त पदों को भरना, पासा तथा घना, घन घनाभ, पहली परीक्षण, नंबर सिस्टम,
ल स म स चाल समय दूरी लाभ हानि और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। विषय योग्यता से संबंधित बात करें तो उसमें कला, विज्ञान, वाणिज्य या कृषि, आप जिस ग्रुप को चूज करते हैं कला वर्ग को तो कला वर्ग से संबंधित प्रश्न आएंगे, वाणिज्य को चूज करेंगे तो वाणिज्य से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, यदि कृषि का चयन करते हैं तो कृषि से संबंधित प्रश्न आएंगे, वाणिज्य का चयन करते हैं तो ये वाणिज्य से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो ये बातें अब ध्यान रखिएगा। यदि अभी भी किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, उत्तर जरूर मिलेगा। मिलते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के साथ।